अगर जमीन पे घर बनाना हो तो बहुत ही आसान होता है, मगर किसी के दिलों में घर बनाना हो तो उसके लिए पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 है ये वीडियो, जिसमें मुख्य रूप से जो परिसंचरण तंत्र का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है हार्ट, हृदय, उसी के बारे में हम लोग आज एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो ऐड है, आप लोग उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग बगैर समय वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। हार्ट, ध्यान दीजिएगा, हार्ट जो है एक शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, पार्ट माना जाता है, जिसको हम लोग पंपिंग अंग कहते हैं। आइएगा थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, जो हार्ट जो धड़कता है, धड़कन, उसको हम लब डब कहते हैं, लब डब। आप लोग देखे होंगे जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो वो एक रखता है ऐसे करके, दो हाथों लगा लेता है कनवा में, ऐसे लगे चेक करता है, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। और उसके माध्यम से हृदय में होने वाले लवडब, लपडप की आवाज को सुनता है और सुनकर उसी के अकॉर्डिंग वो अपने एक्शन लेता है। तो चलिए इसी हम लोग पार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। जो हृदय होता है इसे 2 वोल्ट का झटका लगता है। वोल्ट आप लोग जानते होंगे, जो बैटरी में वोल्ट वगैरह होता है, जिस तरह करंट वगैरह भी होता है, तो उसी तरह 2 वोल्ट का झटका लगता है। हमारा हृदय जो झटका देता है वो 2 वोल्ट का झटका देता है, और उसी झटके में हृदय के द्वारा पूरे ब्लड को धीरे धीरे पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर हृदय जो होता है, समझने के लिए यहाँ पर एक हृदय की हम लोग आकृति लगभग समझने के लिए इसके ऊपर एक छोटी सी झिल्ली होती है। हृदय के ऊपर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। इसी झिल्लिया के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। इस पेरिकार्डियल द्रव का काम क्या है? आप लोग देखे होंगे, जिस तरह नेत्र मतलब आंख में जो कचाव द्रव होता है, तो कचाव द्रव का काम क्या होता है? रेटिना को सुरक्षा करना, सुरक्षित उसको रखना, उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उसी प्रकार जो होता है हृदय में ये जो झिल्ली पाई जाता है पेरिकार्डियम, इसी के अंदर एक झिल्ली होता है पेरिकार्डियल द्रव होता है पेरिकार्डियल द्रव। इस पेरिकार्डियल द्रव का काम होता है कि हार्ट को बचाना, उसको सुरक्षित करके रखना। आगे देखते हैं हम लोग, जो हार्ट इसका नॉर्मली वेट जो होता है 300 ग्राम का होता है प्रत्येक व्यक्ति में, थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है। इसका जो आकार है शंकु के आकार का होता है, शंक्वाकार होता है। हार्ट का जो आकृति होता है वो शंक्वाकार होता है। इसको हम लोग पंपिंग अंग के नाम से जाना जाते हैं। इसलिए पंपिंग अंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हार्ट के द्वारा ही ब्लड को पंप किया जाता है पूरे शरीर में। पूरे शरीर में हार्ट के द्वारा ही ब्लड को पंप किया जाता है, जिसके माध्यम से हम लोग शरीर का हर पार्ट के बारे में जानकारी मस्तिष्क को दे पाते हैं और मस्तिष्क उसके अनुसार एक्शन लेता है। आगे हम लोग देखते हैं, जो हृदय होता है, हृदय की 3 परत होती है। हृदय की परतों की संख्या 3 होती है। पहला है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। जो हृदय होता है, हृदय के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। उसके अंदर एक द्रव होता है पेरिकार्डियल द्रव का काम है उसको सुरक्षित रखना। जो हृदय की परत होती है 3 परत की होती है। पहला है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, जो हृदय होता है संकुचित होता है और प्रंकुचित होता है। ध्यान दीजिएगा, संकुचित मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए हृदय है तो सिकुड़ेगा, तो इसको संकुचित, अब फैलेगा तो प्रंकुचित, संकुचित प्रंकुचित, संकुचित प्रंकुचित। तो देखिए ध्यान दीजिए, हृदय एक तो क्या करता है? सिकुड़ता है। तो सिकुड़ता है तो उसमें से ब्लड पंप किया जाता है, और जब फैलता है तो उसमें ब्लड आ जाता है ना? सिकुड़ गया तो ब्लड पंप किया बॉडी में, और जब फैल गया तो बॉडी से जो ब्लड कहाँ गया? हृदय में। सिकुड़ गया तो पंप, सिकुड़ गया तो इधर से दिया, अब फैल गया तो उधर से रिसीव किए। क्लियर? आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो यही जो इसका जो गति होता है, जो संकुचित और प्रंकुचित। संकुचित मतलब सिकुड़ना, सिकुड़ता है तो ब्लड को पंप करता है। अब प्रंकुचित मतलब फैलना, फैलता है तो उसमें ग्रहण करता है, ब्लड को रिसीव करते हैं ताकि वो शुद्धिकरण कर सके। और बात है कि जो हृदय होता है, तो हृदय के द्वारा ही हृदय जो प्रेस करता है तो नस के माध्यम से, वेन हो या आर्टरी हो, इसके बारे में कल के वीडियो में हमने मतलब पार्ट 1 में चर्चा बता दिया है कि वेन और आर्टरी मतलब धमनी और शिरा में क्या अंतर है, ये क्या होते हैं। क्लियर?
तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हार्ट को ब्लड मिलता है वो किस नस के द्वारा मिलता है। तो यह एक है कोरोजरी साइनस। कोरोजरी साइनस, यही जो नस होता है इसी नस के माध्यम से ब्लड मिलता है हृदय को। अब थोड़ा सा देखते हैं कि हम कल के वीडियो में चर्चा किए थे सीरा और धमनी। सीरा और धमनी, सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जबकि धमनी में शुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ बात हो रहा है फुफ्फुस सीरा और फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सीरा और फुफ्फुस धमनी। ध्यान दीजिएगा, धमनी में जो ब्लड प्रवाहित होता है शुद्ध और सीरा में अशुद्ध, उसका अपोजिट होता है फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध और फुफ्फुस सीरा में शुद्ध। ध्यान दीजिए, धमनी में ब्लड कैसा होता है तो शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी कह देता अशुद्ध। सीरा में ब्लड अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस सीरा कह देता शुद्ध। समझ गए ना। धमनी में जो ब्लड जाता है वो ऑक्सीजन लेकर जाता है, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि शुद्ध होता है। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी में जो ब्लड जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है, मतलब अशुद्ध ब्लड जाता है। सीरा में जो ब्लड जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है, मतलब अशुद्ध ब्लड। और जो फुफ्फुस सीरा में ब्लड जाता है वह ऑक्सीजन लेकर जाता है, मतलब कि शुद्ध ब्लड लेकर जाता है। क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। ये जो हार्ट है, हार्ट को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हम बनाए हुए हैं, आइए इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, याद रखिएगा। एक होता है हमारा अलिंद और दूसरा निलय। ऊपर वाला भाग अलिंद होता है, नीचे वाला भाग निलय होता है। ऊपर अलिंद निलय, यहाँ सीक्वेंस से समझिएगा। अलिंद निलय, अलिंद निलय, अलिंद निलय। अलिंद दो प्रकार के, एक दाया एक बाया। निलय भी दो प्रकार के, एक दाया एक बाया। क्लियर। अलिंद कितने प्रकार के? दो। अलिंद, एक तो अलिंद और फिर निलय। अलिंद निलय, अलिंद निलय। अलिंद कितने प्रकार के? दो। एक दाया साइड होगा तो दाया अलिंद, और बाया साइड होगा तो बाया अलिंद। फिर निलय भी दो प्रकार के, एक दाया साइड होगा तो दाया निलय और बाया साइड होगा तो बाया निलय। क्लियर। आइए इसके सीक्वेंस को थोड़ा सा हम समझते हैं कि ब्लड कैसे कैसे आता है। ध्यान दीजिएगा, जो बॉडी होता है, बॉडी मतलब पूरे शरीर, पूरे शरीर से ब्लड आ जाता है किधर? ऊपर होता है हमारा अलिंद, नीचे निलय, तो इधर दाया अलिंद। बॉडी से मतलब शरीर से ब्लड आता है दाया अलिंद, फिर दाया अलिंद देता है दाया निलय को, दाया निलय पीछे के रास्ता से भेज देता है फेफड़ा को, और फेफड़ा देता है बाया अलिंद को, बाया अलिंद देता है बाया निलय को, और फिर बाया निलय पूरे बॉडी को प्रेस कर दे। देखिए यहां समझिएगा, ये पूरा हमारा बॉडी है, पूरा शरीर है, और इस शरीर से जो ब्लड आएगा कहां आएगा? सबसे पहले अलिंद में। तो अलिंद के कौन भाग में? दाया अलिंद। दाया अलिंद देगा किसको? दाया निलय को। दाया अलिंद देगा किसको? दाया निलय को। और दाया निलय किसको दे देगा? फेफड़ा को। अब इधर से फिर पीछे पीछे मुख्य नस आया है, यहाँ फेफड़ा से फिर आ जाएगा कहाँ? बाया अलिंद। बाया अलिंद, बाया अलिंद किसको देगा? बाया निलय को। अब बाया निलय पूरे क्या कर देगा? बॉडी को प्रेस कर देता है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो दीवारें होती है, यहाँ पर ये जो दीवार है जो अलिंद और निलय को अलग करती है और फिर दाया और बाया को भी अलग करती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये, ध्यान दीजिएगा इसको कि बाया अलिंद और दाया अलिंद, बाया अलिंद और दाया अलिंद के बीच के जो दीवार होता है उस दीवार का नाम है अंतरालिंग भित्ति। क्या नाम है? अंतरालिंग भित्ति। बाया अलिंद और दाया अलिंद के बीच का जो दीवार होता है उस दीवार का नाम है अंतराभित्ति। अंतराभित्ति का देखिए, ध्यान दीजिए, जब बच्चा भ्रूण में पल रहा हो, जब बच्चा भ्रूण में पल रहा हो और उस सिचुएशन में इस अंतराभित्ति नामक जो दीवार है इसमें छिद्र हो जाए, मतलब भ्रूण में छिद्र, तो इससे बच्चा में एक रोग होता है, उसका नाम है फेरामेन ओवेल। क्या नाम है? फेरामेन ओवेल। फेरामेन ओवेल। क्लियर। और जब यह छिद्र वयस्क में आकर होता है तो उससे एक रोग होता है जिसका नाम है फोसा ओबेलिस। फोसा ओबेलिस, फोसा ओबेलिस। क्लियर। अब देखिए, ये तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि लड़का सब बोलता है कि दिल टूट गया, ओ माय गॉड, ओहो, हम घायल, एम्बुलेंस की तरह घायल दिल लेकर घूम रहा है। बाबू ये समझना कि जो दिल टूटता उठता नहीं है, दिल टूटेगा तो फिर आदमी जिंदा थोड़े ना होगा, कुछ नहीं। लड़का सब गाना गाता है कि जब से तू छोड़ कर गई है मेरा दिल धड़कना छोड़ दिया है। जब बताओ, उसे पूछो कि तू जी कैसे रहा है। ये सब लड़का पंच मारता है लड़की को फंसाने के लिए, तो इस चक्कर में बबनी समझ फंसिएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर कहे कोई, अगर ऐसा कहे तो सीधे कह दीजिएगा तो तू जी कैसे रहा है, दिल टूटता उठता नहीं है, केवल इसी तरह लुभाने के लिए सब बोलता है। बायोलॉजी कहता ही नहीं है कि दिल टूटता है। अगर बताइए ये हार्ट को कुछ हो जाएगा तो आदमी जिएगा? बिल्कुल नहीं जिएगा। तो कैसे बताइए दिल टूटता है और लेकर घूमता है? ये सब का बात सही है? बिल्कुल गलत है। ये सब के फिर मत बसिएगा, बबुनी हो या बबुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या होता है,
हम लोग अभी समझे कि जो हार्ट का सीक्वेंस समझ गए ना, फिर से एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूरे शरीर से ब्लड को लेकर आता है, कहाँ आता है तो बायां अलिंद। बायां अलिंद किसको देता है? बायां निलय फेफड़ा को पीछे पीछे आ जाता है, फिर बायां जो फेफड़ा से दायां अलिंद से फिर ये सब सीक्वेंस समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो कोरोजरी साइनस नामक नस होती है, कोरोजरी साइनस नामक नस होती है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा फैट वाला सामान वगैरह खाने से या ज्यादा तेलीय पदार्थ को खाने से शरीर में जो ब्लड होता है उस ब्लड में वसा की मात्रा, फैट की मात्रा बढ़ जाता है, फैट की मात्रा बढ़ जाता है। और वही फैट का रीजन बनता है कि व्यक्तियों में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, और वही कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नामक बीमारी उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए फिर वो जिंदा नहीं बचे। आज से कुछ दिन पहले देखे होंगे आप लोग, बहुत एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक चाचा ब्याह में स्टेज पर डांस कर रहे हैं, डांस करते करते उनका हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए। यही सब रीजन होता है, समझ गए ना। देखिए जो ये जो होता है कोरोजरी साइनस नामक जो नस होती है बहुत ही पतली होती है, और उसी में बताइए ना, अब ज्यादा देखिए मान लीजिए कि यह नस है, अब इसमें क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो धीरे धीरे इसको ब्लॉक करना शुरू कर देगा, इधर से ऐसे करते ब्लॉक कर देगा। और जब ब्लॉक कर देगा तो बताइए ना ब्लड आएगा ना ब्लड जाएगा, वो रास्ता बंद हो गया। जब रास्ता बंद हो गया तो फिर क्या होगा, उसी को हम लोग हार्ट अटैक, यानी कि वो नस फट जाता है। और अच्छा बंद हो गया तो उधर से हार्ट प्रेशर लगेबे करेगा, नहीं जो तू जइबे कर। अरे भैया जाएगा कहाँ, इधर आकर बनवा तुरेगा ना, इसीलिए ये नस फट जाता है। अंत में ओ माय गॉड हार्ट अटैक आ गया, व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। समझ गए ना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हृदय जो है, हृदय से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक। अभी तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो मानव का हृदय होता है, मानव का हृदय मुख्यतः 4 चेंबर में बटा होता है। उसमें 2 भाग होता है, एक अलिंद और दूसरा नीलय। अलिंद में 2 है, दायां नीलय, बायां अनलिंद और दायां अनलिंद। नीलय में भी 2 होते हैं, दायां नीलय और बायां नीलय। तो चलिए इस सीक्वेंस को तो आई होप आप सब लोगों ने तो समझ लिया होगा। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए जो मछली में चेंबर होता है, तो मछलियों में चेंबर की संख्या 2 होती है। चेंबर में 2 ही कोष्ठक, जैसे हम लोग देखे थे ना, जीवाणु में 4 होता है, लेकिन मछली में क्या होता है, 2 ही होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे स्तनधारी हो गया, स्तनधारी या पक्षी, स्तनधारी जिसमें स्तन हो, स्तनधारी जिसमें स्तन हो। मानव जो होता है स्तनधारी के अंतर्गत आता है। महिला पुरुष, मवेशी, गाय भैंस, बकरी, बोका, सांड, बैल, सब किसमें आता है, स्तनधारी में आता है। तो जो मछली होता है तो मछली में चेंबर की संख्या 2, और जो स्तनधारी होते हैं स्तनधारी में 4, और पक्षी में भी चेंबर की संख्या 4 होते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये तो समझ गया। देखिए अब एक टॉपिक है समतापीय उष्णकटिल जंतु। समतापीय उष्णकटिल जंतु वैसे जंतु जो वातावरण के वजह से, वातावरण के अनुसार अपना तापमान चेंज नहीं करते, मतलब बदलते नहीं है। वातावरण के साथ तापमान बदलता नहीं है या नहीं बदलता है, उस वैसे जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, समतापीय। सम मतलब बराबर, तापी मतलब तापमान, मतलब कि जो अपना शरीर है उस शरीर का जो तापमान हमेशा वो लोग क्या रखते हैं, बराबर रखते हैं। शरीर का तापमान हमेशा बराबर रखते हैं उसी। और जो ऐसे जंतु होते हैं उन जंतुओं को हम लोग समतापीय उष्णकटिल जंतु के नाम से जानते हैं। और जो समतापीय उष्णकटिल जंतु होते हैं उन लोगों में चेंबरों की भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और थोड़ा सा और हम लोग कुछ अन्य टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा कवर कर देते हैं। ये होता है जैसे कि देखिए हार्ट, लोग ऐसे तो किडनी को तो हम लोग चेंज कर ही देते हैं। अब किडनी वाला इसके अगले वाले चैप्टर में पढ़ना है तो उसमें हम बताएंगे विशेष रूप से जो हार्ट होता है, हार्ट को चेंज किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। जिस तरह ब्रेन को खोलना, ब्रेन में जो बीमारी वगैरह है उसको पता होता लगाना तो सामान्य है, लेकिन खोलकर इसमें से कुछ अन्य काम को करना, जैसे कि पेट को ऑपरेशन किया जाता है, वो बड़ी आसान है, लेकिन ये आसान उतना नहीं है। देखिए पहले के जमाने में पेट का भी ऑपरेशन करना बहुत ही भारी था, लेकिन अब ये हल्का हो गया, ये भारी है, कुछ दिन में ये भी आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हार्ट को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। हार्ट को चेंज करना ही ट्रांसप्लांट कहते हैं। जो हार्ट को सबसे पहले पूरे विश्व में चेंज किया गया था, कहां था, साउथ अफ्रीका में किया गया था। साउथ अफ्रीका में डॉक्टर का नाम है कृष्ण वर्मा। डॉक्टर कृष्ण वर्मा ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में हृदय को ट्रांसप्लांट किया था, मतलब कि हृदय एक व्यक्ति का, मान लीजिए हमारा हृदय निकालकर किसी हमारे रिलेटिव में लगा दिया गया, इसी को हम लोग ट्रांसप्लांट कहते हैं। क्लियर। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो हृदय होता है, हृदय में से धड़कता है, अरे भैया तो ना वो पंप करता है। बच्चा को, वयस्क को, किसी का भी तबीयत खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो देखिए आला लगाकर वो हम लोग छाती पे यहाँ पर रखता है, रख कर उसमें से कुछ आवाज सुनाई देता है। वो जो आवाज सुनता है वो लब डब का होता है,
लॉकडाउन है ना, आला जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में, उसका नाम है स्टेथोस्कोप। तो उससे जो आवाज सुनी जाती है, तो देखिए हृदय का जो आवाज होता है उसका नाम क्या है, तो लॉकडाउन। इसी आवाज को डॉक्टर आला के स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनता है और उसके बाद वो अपना एक्शन लेता है, क्या ट्रीटमेंट करना होता है या नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया बबुआ कई बार कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर, स्टेथोस्कोप प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज को हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, एकदम समझ रहे हैं ना। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो हार्ट होता है, वो हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हार्ट बीट, धड़कन, हार्ट के धड़कन है ना। देखिएगा, दौड़िएगा एकदम, मान लीजिए कहीं गए हैं, सपोज किसी के घर मिल ही गए हैं, तो वो पता लगा कि उसका भाई उसी समय जग गया है, अब तो ले लंबा एकदम भागेगा शुरू, खेती चौरा बाबा कौन बाबा सब होते थे, फिर घर पे बातें, बाप रे। अब वहां पर उस सिचुएशन में अपना हार्ट पर दिल हाथ रख कर देखिएगा, बाप रे, एकदम ऐसे करता है। रीजन क्या आता है उस समय जो अच्छा देखिए, जो हार्ट होता है, हार्ट का जो हार्ट बीट होता है, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो मस्तिष्क का जो सबसे पिछला भाग है, मतलब पश्च मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये जो मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लंगाटा भाग ही हृदय के हार्ट बीट को उसको नियंत्रित करके रखता है। और जब जो कहीं कुछ चुराने के लिए हम लोग जाते हैं, कहीं की चोरी का काम करने जाते हैं और लगता है कि ना अब पकड़ा जाएंगे, तो सबसे पहले माइंड इसको अपने आप में कन्वर्ट करता है, अपने आप में इसको रियलाइज करता है, अब तो उसी के अनुसार शरीर को मतलब एक्शन देता है, हाथ पैर के जल्दी आगे बढ़ाओ, जल्दी भागेगा और हार्ट बीट एकदम पूरा धड़कन एकदम तेज हो जाती है। समझ गया ना, यही रीजन होता है। तो जो है मतलब कि नॉर्मली 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन कोई जब पकड़ा गए तब क्या होगा, कई बार धड़केगा, उसमें काउंटिंग कीजिएगा, कई को जूता चप्पल लाठी डंडा सब टूट जाएगा, कोई उसका कोई ठिकाना नहीं। समझ पा रहे हैं ना, इसका काम मत करिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो एक बार देखिए, हाँ 1 मिनट में धड़कता है 72 बार, लेकिन जब एक बार धड़केगा तो 70 ml ब्लड को प्यूरिफाई करता है, पंप करता है। मान लीजिए ये हृदय है, हमारा हाथ जो समझ लीजिए हृदय है, आप पंप किया धुक धुक धुक, तो धुक से किया तो एक बार हो गया। इसी तरह 1 मिनट में 72 बार, एक बार किया तो 70 ml, तो 1 मिनट में 72 बार करेगा ना, तो उससे मल्टीप्लाई करिए। अच्छा इसको 70 बार ही मानिए, तो 70 गुने 7 7 49 490 है ना। अमेली 4 लीटर 90 ग्राम हो गया। अमेली मानव में ब्लड कितना होता है, 5 लीटर 5.5 लीटर, यानी कि इसे हम लोग समझ गए कि 1 मिनट में पूरे शरीर का ब्लड हृदय से होकर गुजरता है। पूरे शरीर में जितना ब्लड होता है 1 मिनट में हृदय से होकर गुजरता है और वो पूरे शरीर में पंप होता है। समझ गए ना। अच्छा हृदय का हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है, तो पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगाटा वाला भाग। 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, तो 72 बार। उस साउंड को क्या कहता है, लव डब। कहीं पकड़ा गए सलजन चुराने में, नींबू चुराते समय, है ना। अच्छा है कहीं पकड़ाइए गए कोनो और कांड करते समय, तो क्या होगा, तो बहुत स्पीड हो जाता है, इसलिए क्योंकि मस्तिष्क सबसे पहले इसको रियलाइज करता है और उसके अनुसार एक्शन लेता है। हार्ट को, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, हाथ, गोड़, पैर, नाक, आंख, मुंह, कान सबको मतलब अजब टाइप से ये ऐसा देता है कि एकदम भागने में माने इसको ट्रेंड करता है। क्लियर। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो हार्ट बीट जो नियंत्रण करता है पश्च मस्तिष्क करता है। इसका पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लंगाटा भाग है वो करता है। जब मस्तिष्क पढ़ाएंगे तो उसमें सारा सब एक चीज डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं, देखिए जब बीपी मापते हैं ना, बीपी तो देखिए जो हम लोग के शरीर में भेन पाया जाता है 2 प्रकार का होता है, एक धमनी और दूसरा का होता है सीरा। तो धमनी जो होता है उसमें होता है प्रेशर 120 का, और सीरा में जो होता है उसमें प्रेशर होता है 80 का, है ना। तो इसी को हम लोग जो बांट देते हैं, तो नॉर्मल बीपी होता है ब्लड प्रेशर, वो होता है 120/80। लेकिन युवाओं में ये ऐसे नहीं होता है, जो कि देखिए जब युवा अवस्था होता है तो युवा अवस्था में हर चीज लगभग मतलब कि पूरा चढ़ले रहता है, एकदम हार्मोन सब एकदम नीचे से मारेगा, एकदम प्रेशर ऊपर से कलर खड़ा, एकदम चलो अब जो होगा सब देखा जाएगा, ऐसा होता है ना। तो ये अक्सर हाँ युवाओं में होता है। इसमें थोड़ा सा कम बेस भी हो सकता है, किसी 130/90 भी हो सकता है, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन लो भी होता है तो ज्यादा भी लो नहीं होना चाहिए, हाई भी होता है तो ज्यादा भी हाई होना चाहिए, नॉर्मल थोड़ा सा रेंज में हो तो ठीक है। क्लियर। तो बीपी मापने वाले यंत्र को हम लोग एस्फेगोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिएगा ना डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या करेगा, ऐसे करके साट देगा और पुक 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 करेगा, यहाँ जाके
माने वो माप लेता है बीपी। उसमें जो पुराना वाला पहले होता था मशीन, तो उसमें तो दिखाता था, अब तो लिखने वाला है, वो सब कई प्रकार के आ गए। तो बीपी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमीटर। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। थोड़ा सा और चीज हम लोग देखते हैं कि बीपी जब बढ़ जाता है तो इसको हाइपोटेंशन कहते हैं, बीपी घट जाता है इसको हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन क्या है? तो बीपी बढ़ गया, हाइपो पो ऊपर, ऊपर हाइपो ऊपर, बीपी बढ़ गया तो हाइपोटेंशन। आप बीपी करते हाइपर पर मतलब नीचे, हाइपरटेंशन। समझ गए ना? किसी को दिक्कत? देखिए नॉर्मली थोड़ा सा बीपी लोग बढ़ जाए तो घट जाए तो लोग चल जाते हैं डॉक्टर के, कुछ नहीं, नॉर्मल दवा सुनिएगा। जो बीपी बढ़ता है तो घटाने के लिए क्या करेंगे? साली से बात कर लो, अरे तो नई की को जो शूट किया है उससे बात कर लो, नॉर्मल बीपी घट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बीपी घट गया है, उसको बढ़ाना है, घर वाले से बात कर लो, घर वाली नहीं तो पुरनगी से बात कर लो, सोता बीपी को क्या कर देगी? बढ़ा देगी, नॉर्मल रेंज। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? तो ये था हमारा ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पार्ट, हृदय। आई होप इतना सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।